वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है जीनियस क्लासेस में। जो आज का टॉपिक होगा त्रिकोणमितीय रूल, जो पार्ट 1 होगा। हम त्रिकोणमिति का बेसिक रूप से छोटे से छोटे स्तर से हम फार्मूला डिस्क्राइब करेंगे और फार्मूला को कैसे याद करें ताकि हमारे माइंड से फॉरगेट ना हो। दोस्तों, जैसे कि ये होता है कि त्रिकोणमिति कहते हैं लोग बच्चे की बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा है नहीं, क्योंकि त्रिकोणमिति बेस ऑफ फार्मूला याद करने का जो तरीका क्या है, हम लाइन बाय लाइन इसको डिस्क्राइब करेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हम जानते हैं जो त्रिकोणमिति जो फंक्शन होता है, साइन, कॉस, ये थीटा होता है, एंगल होता है जो, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये त्रिकोणमिति का जो टोटल फंक्शन होता है वो सिर्फ 6 ही होता है। अब साइन जो साइन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, साइन को इससे पहले हम सेन बोलते थे। क्या बोलते थे? सेन बोलते थे। सेन से साइन बना है, और सेन के पहले जो बोला जाता है वो बोला जाता सेनो बोला जाता था। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सेनो, सेनो से पहले जो बोला जाता था वो क्या बोला जाता था? साइन बोला जाता था। साइन, साइन के बाद सेनो, सेनो के बाद सेन, सेन के बाद साइन। सबसे पहले साइन को हम साइन बोलते थे, उसके बाद सेनो, उसके बाद सेन, और प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो साइन थीटा यानी कि साइन के रूप में करते हैं। अब काश का जो इसके पहले जो नाम था वो था कोसेनो, कोसेनो था। इसके पहले जो था वो था कोसाइन। कोसाइन भी रीडिंग में आ जाता है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो त्रिकोणमिति में जो हमें यूज करना है वो क्या करना है? कॉस को करना है। टैन का जो है दोस्तों, टैन, टैन के पहले क्या था? टेंजेंट था। टेंजेंट अभी भी आता है इस पे सवाल। टेंजेंट से टैन बना है, और टैन, टैन से अब एक और आ गया है टीजी। प्रेजेंट टाइम में तो हमें इसको यूज करना, लेकिन जब बड़े स्तर पे जाएंगे तो टीजी, टैन की जगह पे क्या हमें यूज करना होगा? टीजी करना होगा। उसके बाद है दोस्तों कोसेक। जो कोसेक होता है उसको हम इससे पहले क्या, कोसेक का एक और छोटा रूप आ गया है CSC। कोसेक का एक छोटा रूप क्या आ गया है? CSC। और कोसेक से पहले क्या था? कोसकैंट। कोसकैंट से मिलके बना है कोसेक, और कोसेक एक और छोटा रूप क्या आ गया? CSC आ गया दोस्तों। उसके बाद है सेक। सेक का बस एक ही था, क्या था? सेकेंट। सेकेंट से मिलके ही क्या बना है? सेक बना है, जो कि प्रेजेंट टाइम में हम लोग सेक थीटा और ये कोसेक थीटा, ये ऐसे पढ़ना है। और जो काट थीटा है, काट थीटा का जो था वो पहले क्या था? कोटैन था। क्या था? कोटैन। और कोटैन से पहले क्या था? कटेंजेंट। कटेंजेंट था दोस्तों। और जो कॉट हमें दिखाई दे रहा है, कॉट, जो कॉट के बाद एक और आ गया, क्या आ गया है? CTG। इसको CTG पढ़ते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग पढ़ना है, क्या पढ़ना है? कॉट थीटा। जो थीटा हम दिखला रहे हैं बेसिक ऑफ एंगल है, ये एंगल को दर्शाता है। थीटा यहाँ पे कुछ भी, जितने भी डिग्री का मान होगा यहाँ पे रख के, थीटा के स्थान पे ही रख के हम डिफाइन करते हैं। तो दोस्तों साइन से पहले क्या था? सेनो था। कॉस से पहले क्या था? कोसेनो था। तो दोस्तों ये था इसका एक बेसिक, कि अगर कोई भी पूछ दे कि साइन का जो पुराना नाम है, एकदम पुराना नाम क्या बोलेंगे? साइन बोलेंगे, जो इस रूप में था। उसके बाद क्या था? सेनो था। ऐसे करके ये बेसिक है, सिर्फ समझाने के लिए है। इसके बाद अगर हम बेसिक थोड़ा सा आगे बढ़ें और बेसिक रूल इसका देखें, तो जो स्टार्टिंग इसका होता है वो एक ट्रायंगल से होता है। अगर इस ट्रायंगल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण। अब इसमें होता क्या, अगर इसको हम थीटा डिग्री मान लें, ये लेंथ होता है जिसको हम बोलते हैं लंब। ये बेस होता है जिसको आधार हम बोलते हैं। ये हाइपोटेनस होता है जिसको हम कर्ण बोलते हैं। कई तरह से याद करने का अपना अपना तरीका होता है। तो दोस्तों अगर हम यहाँ से साइन देखें, साइन थीटा, इस एंगल से देख रहे हैं, साइन थीटा अगर देखें तो फार्मूला होता है लेंथ अपान हाइपोटेनस, यानी कि लंब अपान कर्ण होता है। साइन, जो साइन है दोस्तों, ये जो साइन होता है वो कोसेक का उल्टा होता है।
यानी कि जो ये दिखाई दे इसी को हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपान लेंथ हो जाएगा, जो यहाँ पे दिखाएगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण अपान लंब हो जाएगा। जैसे दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि साइन थीटा, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। दोस्तों इस फॉर्म में इस लाइन के अनुसार इसको लर्न कर लीजिएगा। सवाल जितने भी रूल बताएंगे उसको लर्न करने में एकदम आसानी होगी। जैसे साइन, साइन का क्या है, लेंथ अपान हाइपोटेनस है, तो साइन का हो गया। तो साइन के अपोजिट में क्या है, कोसेक, तो कोसेक का जो रूल हो जाएगा बस इसी का क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। अब जो कॉस दिखाई दे रहा है, कॉस थीटा इक्वल टू, और कॉस थीटा यहाँ से देखा जा रहा है तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी अपान एच, यानी कि आधार अपान कर्ण, आधार अपान कर्ण। अब कॉस, कॉस के अपोजिट में क्या है, सेक है, तो ये जो फार्मूला होगा वो सेक का सीधा अपोजिट हो जाएगा, यानी कि एच अपान बी, कर्ण अपान क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद सेक हो गया, उसके बाद टेन थीटा है। टेन थीटा इक्वल टू होता है लेंथ अपान बेस, एल अपान बी इक्वल टू, यानी कि लंब बटा आधार। अब दोस्तों tan का अपोजिट क्या है, कॉट है, तो जो tan का फार्मूला है, tan का अपोजिट काट, तो tan का जो फार्मूला है वही अपोजिट हो जाएगा, यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपान लेंथ, इसी का क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, आधार बटा लंब हो जाएगा। दोस्तों जिस प्रकार ये हम लिखे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक ऐसे ही याद करना है ताकि हमें पता चल सके कि साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का अपोजिट साइन थीटा होता है। थीटा तो यहाँ पे था, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा बच्चों में कन्फ्यूजन ये रहता है कि अगर यहाँ पे थीटा, ये एंगल है, कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। अगर इसको हम बीटा मान लें, ये भी एक एंगल है, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। अगर हम साइन थीटा लेंथ अपान बेस है, अगर हम साइन बीटा लिखें, अगर इसका फार्मूला अगर हम यहाँ से देखें तो दोस्तों जो ये लेंथ है ना, लंब, वो ये हो जाएगा, ये लंब तब हो जाएगा, और जो ये आधार है ना, आधार ये हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से समझिएगा, होता क्या है कि जिस एंगल से हम देखते हैं उस एंगल के सामने की जो साइड होता है, भुजा होता है, वो लंब होता है। माइंड में यही फीडिंग करना है कि साइन के केस में अगर इस एंगल से हम देखेंगे तो सम्मुख जो भुजा होगी वो लंब होता है, और जो उससे रिलेटेड जो संलग्न भुजाएं होती हैं, जो आपस में मिली होती हैं, किसी एक बिंदु पे मिला होता है, तो ये आधार होता है। कर्ण तो 90 डिग्री के सम्मुख भुजा जो होता है वो तो ऑलरेडी हाइपोटेनस कर्ण होता ही है। तो दोस्तों यहाँ कंसीडर करने वाली बात ये है कि साइन थीटा से देखेंगे तो लेंथ अपान बेस, अगर यहाँ देखेंगे साइन बीटा से तो लंब ये हो जाएगा, इसके सामने की जो साइड होगी वो लंब होता है ये, और कर्ण जो कर्ण होता है ये चेंज नहीं होता है। बस यही माइंड में फीड करना है कि अगर इस एंगल से देखा जाएगा तो लंब ये हो जाएगा, अगर इस एंगल से देखा जाएगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। बस दोस्तों यही बच्चों में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर हमें निकालना है सेक का, सेक के बीटा, थीटा का नहीं, सॉरी, सेक अगर बीटा यहाँ से देखें तो सबसे पहले सेक का रूल क्या होता है दोस्तों, सेक का रूल क्या है मेरा, कर्ण बटा आधार है। सेक का रूल जो होता है वो कर्ण बटा आधार होता है। तो जो कर्ण है वो कर्ण तो रहेगा ही रहेगा, कर्ण तो रहेगा, यानी कि AC क्या है, AC है। तो यहाँ पे क्या है, आधार है ना, तो बीटा से देखेंगे तो आधार मेरा AB नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए B जो है ये AB था, लेकिन इस केस में हमारा जो आधार होगा वो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। फार्मूला तो वही रहेगा, लेकिन ये जो साइड होंगे क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे दोस्तों, BC हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम सेक थीटा से देख रहे थे तो मेरा जो कर्ण था वो AC था, AC तो हो गया।
और जो मेरा बेस है, बेस यहाँ पे था ये, तो ए बी ये था दोस्तों। और वहाँ पे देखिए क्या है, वहाँ पे ये भी नहीं है, बी सी है, बी सी, क्योंकि इस एंगल से आधार ये हो जाएगा और इस एंगल से आधार ये हो जाएगा दोस्तों। बस यही कंसीडर करना था। अब नेक्स्ट जो फार्मूला है दोस्तों वो एंगल के फॉर्म में आता है। जैसे कि अगर हमें साइन थीटा का फार्मूला, ये जो हम बताएं वो भुजाओं के आधार पे था, साइड के आधार पे जो फार्मूला था ये था। एंगल के आधार पे अगर हम देखें तो साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा साइन थीटा, अगर यहाँ पे हम अपान में डिवाइड करें तो साइन थीटा अपान कोसेक थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू, साइन यहाँ से अगर कॉमन हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, तो 1 अपान कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। दोस्तों ये एक फार्मूला हो गया। अगर कोसेक थीटा का हम निकालें तो अगर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें कर दें तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, एक फार्मूला ये हो गया। लेकिन इस फार्मूले का यूज नॉर्मल तौर पे रेयर केस में देखने के लिए मिलता है। अब क्या करना है, हमें कोसेक थीटा का फार्मूला निकालना था, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन इधर आ जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा। तो दोस्तों यहाँ से 2 फार्मूला हमें निकल के बाहर आते हैं। एक तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोस्तों। साइन थीटा इक्वल टू 1 अपान कोसेक थीटा, साइन का अपोजिट कौन है, कोसेक है, तो कोसेक का साइन का अपोजिट है, तो साइन थीटा 1 अपान कोसेक, तो कोसेक हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो दोस्तों इन दो, अब चारों में सेम इसी कंडीशन के अनुसार इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं। कास थीटा इक्वल टू, कास का अपोजिट सेक है तो 1 अपान सेक थीटा। अब सेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कास थीटा। इसी प्रकार टैन का देखें तो टैन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा 1 अपान कॉट थीटा। और कॉट का देखें तो कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान टैन थीटा। इसके अलावा 2 रूल और होते हैं। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इन दोनों में एंगल का मान अगर टैन के रूप में, अगर काट थीटा का जो भी मान हो, अगर हम इन दोनों में रखें तो टैन थीटा का जो भी मान आएगा वो दोनों के मान में इक्वल ही आएंगे। यानी कि 1 अपान काट थीटा का मान और साइन थीटा अपान कास थीटा का मान दोनों इक्वल ही आएगा। अब अगर हम काट देखें, काट थीटा जो होता है वो टैन का अपोजिट होता है, अपोजिट, तो ये जो फार्मूला होगा ये अपोजिट हो जाएगा कास थीटा अपान साइन थीटा। इतने ये सब फार्मूले थे दोस्तों, ये बेसिक तौर पे एकदम नॉर्मल फार्मूले थे जिसको लर्न आसानी से किया जा सकता है। इसमें ये बताने वाली बात नहीं थी कि इस फार्मूले को कैसे याद किया, इसको तो हमें लग रहा है 2-4 बार अगर लिखें तभी याद हो जाएगा। तो त्रिकोणमिति का जो ये रूल था वो पार्ट 1 में था। त्रिकोणमिति के पूरे रूल को हम डिस्क्राइब यहाँ पे करेंगे, पार्ट वाइज करेंगे, नहीं तो वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे कि कुछ स्टूडेंट ये बोल रहे थे कि सर त्रिकोणमिति का जो चैप्टर होता है हार्ड होता है, सवाल लगाने से उसका आंसर नहीं आता है। तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो त्रिकोणमिति का चैप्टर होता है वो सबसे आसान होता है। त्रिकोणमिति का जो चैप्टर होता है वो बेसिक ऑफ रूल ओनली, वो डिपेंड जो इसका क्वेश्चन होता है वो सिर्फ रूल पे ही होता है। रूल को अगर हम समझ गए अप्लाई कैसे करना है तो नॉर्मल तौर से इस सवाल को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों।